कर्नल दानवीर, हम चर्चा कर रहे थे कि कितना मैन पावर अभी इन्वॉल्व है रेस्क्यू के लिए, और दूसरी चीज ये भी कि जो नंबर ऑफ हेलीकॉप्टर्स हैं, क्या वो सफाइज लग रहे हैं आप? बिल्कुल, नंबर ऑफ हेलीकॉप्टर्स बिल्कुल सफाइज नहीं लग रहे हैं, लेकिन इसमें एक दूसरा पहलू भी है। अगर मैथमेटिकली देखें तो बिल्कुल सफाइज नहीं लग रहे हैं, पर दूसरा एक रिस्ट्रिक्टिंग फैक्टर है कि माउंटेन्स के अंदर जो फ्लाइंग होती है वो वैली फ्लाइंग होती है। वैली के अंदर रिस्ट्रिक्टेड स्पेस होता है और एयर स्पेस मैनेजमेंट एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है, स्पेशली ऐसे वाले सिचुएशन में जिसमें वेरियस फ्लाइट लेवल्स पे एयरक्राफ्ट जाते हैं और आते हैं, और मूवमेंट जरा एयरक्राफ्ट का भी रिस्ट्रिक्टेड रहता है। तो प्रोबेबली शायद इसलिए मेरा मानना है कि हेलीकॉप्टर कम है, और अगर इन लोगों ने डिमांड नहीं करी है तो फिर तो सैड स्टोरी है। क्या इस बारे में ज्योत्सना क्या खबर आ रही है? और दूसरा ये भी हम समझना चाह रहे हैं कि राज्य सरकार इस बारे में रिक्विजिशन देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो होम अफेयर्स देखने वाला डिपार्टमेंट है वो इस पर कदम आगे बढ़ाता है, और जितनी रिक्विजिशन होता है उस हिसाब से सेना की जहां तक बात है लोग दिए जाते हैं। और अगर ये वक्त इतना कम जिसका जिक्र आप कर रही थी, तो क्यों नहीं और लोगों के बारे में रिक्विजिशन दी जाती? देखिए दिनेश, अगर मैन पावर की बात करें तो अकेले आर्मी के यहाँ पर 8000 जवान लगे हुए हैं। ये बात आज जो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चैत हैं सेंट्रल कमांड के, उन्होंने ये बात बताई है। साथ ही अगर हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो हेलीकॉप्टर्स भी काफी हैं, और जैसे अभी आपके सामने बैठे एक्सपर्ट बता रहे थे कि केदार वैली में हेलीकॉप्टर का जाना बहुत आसान नहीं है, और कोई सामान्य पायलट भी वहां नहीं जा सकता है, उसके लिए ट्रेन लोगों की जरूरत होती है, और आर्मी ही इसमें सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है। और अगर मैं ये कहूं कि ये ऑपरेशन जो सक्सेसफुली जितना भी चल रहा है वो आर्मी की वजह से चल रहा है, क्योंकि आर्मी के लोगों को ऐसे ऑपरेशन करने की आदत है। अगर आपने कहा कि होम मिनिस्ट्री से और हेल्प की जरूरत या कुछ और चाहिए, तो आज जो प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री हैं वी नारायण स्वामी मुख्यमंत्री से मिले, उन्होंने इस बारे में बातचीत की, और कल खुद होम मिनिस्टर सिंधे यहाँ पर आ रहे हैं, वो हवाई दौरा करेंगे, साथ ही मुख्यमंत्री से बातचीत करेंगे कि क्या चीजें कुछ और चाहिए। क्योंकि अगर अब 23 के बाद मौसम बदलता है तो दिनेश मानिए कि जो किया धरा है, जितनी सफलता मिली है, सब में पानी फिर जाएगा, क्योंकि रोड जहां पर थोड़ी बहुत ठीक भी है वो भी बह सकती है। आपदा में जो लोग अभी भी फंसे हुए हैं, जिन तक राहत नहीं पहुंच पाई है, उन लोगों का बहुत बुरा हाल होगा। यानी दूसरी बात ये भी बताइए कि ये जो बॉडीज मिल रही है, जैसे हरिद्वार से कई सारी बॉडी रिकवर की गई है, गंगा से, ये जो अलग अलग जगहों से इस तरह से लोगों के शरीर मिल रहे हैं, इनको कहां कहां रखा जा रहा है, कैसे शिनाख्त मुमकिन कराई जाएगी, और क्या कुछ ऐसा भी होगा जो लोग अपनों को ढूंढते हुए पहुंच रहे हैं उनको इन जगहों का पता दिया जाए ताकि वो जाकर ये इंश्योर कर सकें कि उनका आदमी तो कहीं वहां पर नहीं है? हाँ बिल्कुल, आज इस लाइन पर भी चीफ सेक्रेटरी ने एक मीटिंग की, और जितने भी यहाँ पर मेडिकल इंस्टीट्यूट और कॉलेज है उनके सबके प्रतिनिधि बुलाए गए और सबसे बातचीत हुई है। मेरी अब से थोड़ी देर पहले जॉलीग्रांट के जो यहाँ पे हिमालयन मेडिकल कॉलेज है उसके चेयरमैन से बात हुई। उन्होंने कहा हमारी एक फॉरेंसिक टीम कल केदारनाथ जा रही है, साथ ही वो सारे इक्विपमेंट्स, कफन और सारी चीजें लेके जाएंगे, वहाँ पे पूरी जांच होगी, और जो लोग बॉडी का रिक्वायर करेंगे, मांग करेंगे, उनको दी जाएगी। ज्योत्सना, आपको रोक रहे हैं, अपने दर्शकों को ये बता दें कि इस वक्त जो तस्वीरें वो देख रहे हैं वो बद्रीनाथ से और आसपास के इलाकों से आ रही तस्वीरें हैं। बद्रीनाथ, जहां कल तक ये कहा जा रहा था कि 8000 लोग फंसे हुए हैं, वहां से आ रही ये तस्वीरें आप देखें। ये गहरी खाइयां, दूसरी तरफ टूटते लैंडस्लाइड जहां से हो रही है, दरकते वो पहाड़, ये खासी मुश्किल परिस्थितियां इन लोगों के लिए, और बाढ़ का खैर पानी का वो रेला तो था ही। भारद्वाज साहब, इस तरह की स्थितियों में आपने कहा कि अवेयरनेस के लिए बहुत काम किया वहां पर आपदा प्रबंधन ने, लेकिन वो अवेयरनेस का काम अगर हुआ था तो फिर जमीन पर वो नजर भी आता, और वो अगर नाकाफी नहीं होता तो ये रिपोर्ट नहीं आती कि जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट की वहां जो यूनिट है उसने 2007 से आज तक एक बैठक भी नहीं की है, उसके लिए अलॉटेड फंड का इस्तेमाल तक नहीं किया। देखिए, आप जिस आपदा की बात कर रहे हैं उसके लिए साधन जो स्टेट के साथ थे वो तो बहुत कम है ही हैं, लेकिन इसमें सारे देश की एफर्ट लगनी है, और सारी आर्मी, एयरफोर्स, आईटीबीपी, एनडीआरएफ सभी लगे हुए हैं। तो सुनिए, वो बहुत जरूरी है जो लोगों को करना चाहिए। एक तो इवैक्यूएशन सबसे पहले जो चालू है, इसको जल्दी से जल्दी बीमार और बच्चे और बूढ़े उनको पहले इवैक्यूएट करके और रोड लिंक सिक्योर करना चाहिए।
फर्दर इवैक्यूएशन के लिए। दूसरी बात, जहां कैंप लगे हैं वहां फूड, वाटर, मेडिसिन, मेडिकल हेल्प पहुंचानी चाहिए, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट का काफी बड़ा हाथ हो सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी लिए जा सकते हैं। आर्मी मेडिकल कोर भी जोशीमठ से काफी मदद कर रही है। इस प्रकार से वहां फूड, वाटर, मेडिसिन और मेडिकल केयर पहुंचानी चाहिए। भारद्वाज साहब, ये होना चाहिए, लेकिन जमीन पर स्थिति यह है, रिलीफ कैंप से ही लोगों की वो गुहारें थी जो सुनाई दे रही थी। हफ्ते कुछ देर पहले हमने वो बातें सुनी थी जिसमें वो कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है वो जिस तरह की व्यवस्था की जा रही है। भारद्वाज साहब, आपसे आगे भी चर्चा होती है लेकिन वक्त इजाजत नहीं दे रहा है। ज्योत्सना आपका, कर्नल दानवीर आपका, भारद्वाज साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद।